जय छठी मैया की जय। आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। इस पर्व में व्रत करने वाले लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री का विशेष महत्व है, जिसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर छठ पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी प्रमुख सामग्री की जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम जानते हैं बांस की टोकरी और सूप। छठ पूजा में बांस की बनी टोकरी और सूप का बहुत महत्व होता है। इस टोकरी और सूप में पूजा का प्रसाद और अन्य सामग्री सजाई जाती है। बांस की टोकरी में फल, प्रसाद और अन्न पूजन सामग्री रखी जाती है। सूप का उपयोग सूर्य देव को अर्घ्य देने के समय किया जाता है। उसके बाद आता है ठेकुआ। छठ पूजा का विशेष प्रसाद होता है। गेहूं के आटे और गुड़ घी से बनाया जाता है। इसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है और यह हर छठ पूजा की टोकरी में पाया जाता है। ठेकुआ का स्वादिष्ट और शुद्ध प्रसाद छठ मैया को समर्पित किया जाता है। इसके बाद आता है गन्ना। छठ पूजा में संपन्नता, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। गन्ने के पौधे और पूजा के दौरान सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप छठ में कोसी जब भरते हैं या कोसी की पूजा की जाती है, 7 ईख के पेड़ जो होते हैं उसको लगा करके कोसी पूजन किया जाता है। तो उसमें भी पूरा पत्ते वाले जो हैं ईख का ज़रूरत होती है। वैसे सूप में भी जो है काट कर उसमें टुकड़े करके दिए जाते हैं। तो ईख का भी इस पर्व में बहुत महत्व होता है। ठीक है। अब आता है नारियल। नारियल का भी छठ पूजा में विशेष महत्व होता है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा की टोकरी में रखा जाता है। नारियल का प्रयोग जो है अर्घ्य देने के समय भी किया जाता है और यह छठ मैया की कृपा प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आता है फल। पूजा के दौरान कई प्रकार के सीजनल फल जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। मौसमी फल जो होते हैं वो मौसमी फल आपको लेना होगा, जिसमें केला, सेब, नारंगी, नाशपाती, सिंघाड़ा जो है ये प्रमुख होता है। इसके अलावे और भी यदि आप कुछ चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है चावल और हल्दी। पूजा के दौरान चावल और हल्दी का विशेष महत्व होता है। चावल का उपयोग अर्घ देने के समय जल में डालने के लिए किया जाता है और विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। उसके बाद आता है दीपक। मिट्टी का दीपक छठ पूजा का एक अभिन्न अंग कह सकते हैं। वो होता है पूजा के समय दीपक को जलाया जाता है और इसे जलाशय के किनारे रखा जाता है। दीपक सूर्यदेव को अर्घ्य देने के समय जल में प्रवाहित भी किया जाता है। उसके बाद आता है दूध और जल। अर्घ्य देने के लिए गाय के दूध और जल का मिश्रण तैयार किया जाता है और इसे तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में रखकर यह दूध का जल मिश्रण सूर्य देव को अर्पित किया जाता है या अर्घ्य दिया। अब आता है सिंदूर और कुमकुम। प्रतीक जो है प्रति महिलाएं छठ पूजा के दौरान अपनी मांग में सिंदूर भरती है। पूजा में कुमकुम का उपयोग किया जाता है। तो जो व्रती के सुहाग और शुभता का प्रतीक माना जाता है सिंदूर। और सिंदूर भी मैं बता दूं स्पेशली कि सिंदूर जो भखरा सिंदूर जो होता है, जो येलो ऑरेंज वाले जो होते हैं, आप छठ में वो वाली सिंदूर ही आप भखरा सिंदूर का ही उपयोग कीजिए। ज़्यादा शुभ और ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है नींबू, अदरक। कुछ स्थानों पर नींबू और अदरक को भी पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। तो
तो नींबू में वो मीठा वाला नींबू जो होता है, जो बड़ा नींबू मीठा होता है, वो वाला नींबू का उपयोग करना चाहिए। अदरक, मूली और हल्दी के पौधे जो होते हैं, वो पत्ते सहित जो होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो आप रख लीजिएगा। ठीक है, हल्दी, मूली और अदरक, इन तीनों का जो है पौधा छोटा छोटा, आप यदि छठ के समय में आप जाएंगे पूजा स्टॉल पर तो ये सब सारे सामान एक जगह ही मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, कुछ परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाता है मिठाई और सूखे मेवे। सूखी मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, ये जो है पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में भी अर्पित किया जाता है और परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। अब आ जाता है पान और सुपारी। पान के पत्ते और सुपारी को भी पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। यह पूजा में शुभता का प्रतीक भी माना जाता है और इसे प्रसाद के साथ रखा जाता है। अब आ रहा है पीला वस्त्र, चुनरी। पूजा के दौरान पीले वस्त्र या चुनरी का उपयोग किया जाता है, जिसे महिलाएं पूजा के समय धारण करती है या प्रसाद में शामिल करती है। इसे सूर्य देव और छठी मैया की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इसके बाद आता है शहद और कुमकुम का पानी। कुछ स्थानों पर शहद और कुमकुम का पानी का भी पूजा की जाती है, जो सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इसे पूजा में शुद्धता और पवित्र का प्रतीक माना जाता है। अब अगला है कलावा और मौली। कलावा और मौली को पूजा के टोकरी में रखा जाता है। इसका उपयोग सूर्यदेव को बांधकर इसकी कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, छठ पूजा में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री जो है उसका एक अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये सभी सामग्री प्रकृति और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक हैं। इन सामग्रियों के माध्यम से सूर्य देव और छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है और व्रती के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सद्बुद्धि, सफलता, स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी है। तो पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।